हेलो दोस्तों, आप लोग का एसएन क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सीसी के बारे में बात करने, कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम सीसी क्या है। सीसी देखते हैं कि बाइक जो आती है वो ज़्यादातर हमारा सीसी में ही आती है। 1000 सीसी, 125 सीसी। तो सीसी क्या है? सीसी का फुल फॉर्म जो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और एक होता है क्यूबिक कैपेसिटी। तो जो हमारा सीसी है क्या, जैसे कि बोलते हैं कि जो इंजन हमारा है वो 1 लीटर का है। 1 लीटर का मतलब हुआ कि 1000 सीसी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा सीसी है। सीसी का मतलब हुआ कि पिस्टन का टोटल एरिया, जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है उसका एरिया कितना है, उसी को हम सीसी कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसका। व्हाट इज इंजन डिस्प्लेसमेंट? इंजन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सारे सिलेंडर के कुल आयतन को इंजन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको इंजन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के नाम से भी जानता है। और यही हमारा, तो ये हमारा सीसी भी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसको हम। देखिए, जो हमारा पिस्टन है ये हमारा टॉप डेड सेंटर है, जो नीचे देखिए हमारा ये बॉटम डेड सेंटर है। तो जो हमारा टॉप डेड सेंटर से पिस्टन हमारा देखिए सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर जो बचा स्थान है वो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। और जब पिस्टन हमारा देखिए टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब जाता है तो इसके अंदर आयतन, जो हमारा बॉटम डेड सेंटर के जब पिस्टन पहुँच जाता है तो इसमें कुछ आयतन होता है ये पिस्टन का, और जो बोर का आयतन। तो इसको कुल मिला के हम कहते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। तो हमारा यही इसका ये आयतन होता है। तो हम देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मापेंगे? तो इसका जो फार्मूला है वो हमारा एस बी, स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन। इसमें क्या है, जो हमारा डी है ये हमारा बोर है, डायमीटर का होल स्क्वायर, और जो हमारा यल दिया है क्या हमारा, ये लेंथ है, स्टोक की लेंथ। और जो एन है हमारा, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर। इसको निकालने के देखिए, जो हमारा स्टोक था, स्टोक का हमको लेंथ लेना पड़ेगा। जो हमारा पिस्टन था, ये पिस्टन का हमारे टी डी सी और बी डी सी, इसका जो ट्रेवल करता है इसको हम स्टोक कहते हैं। तो ये स्टोक की लेंथ हो गया। और जो हमारा बोर डायमीटर है, बोर का डायमीटर लेने से हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकल जाएगा। तो ये दिया गया है नंबर ऑफ सिलेंडर की, कितने सिलेंडर का इंजन है। अगर 1 सिलेंडर का है तो उसे 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, और 2 का है तो 2 से करेंगे। तो चलो इसको हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट। इसका एक उदाहरण लेते हैं। 1 सिलेंडर वाले इंजन जिसका बोर डायमीटर 75 mm है और स्टोक की लंबाई 75 mm है। देखिए, इसको हमको पहले क्या कि ये हमारा में दिया गया है, और जो हमको ज्ञात करना है किसमें ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो देखते हैं, ये देखिए हमारा सिलेंडर जो बोर डायमीटर दिया हुआ 75 mm है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे जो हमारा स्टोक का लेंथ है उसमें भी देंगे तो क्या होगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा फार्मूला था एस बी π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन, तो इसी पे रखने के देखिए हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन है। तो जो पाई का मान होता है हमारा कितना होता है 22/7 होता है एक, और एक होता है 3.141 इंटू 4/4 इंटू 7.5। अब 7.5 हमको देखिए स्क्वायर था, तो इसको हम 2 बार लिख दिए हैं, इंटू 7.5 इंटू 1, नंबर ऑफ सिलेंडर एक ही है तो इससे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका और जो इसका, इसमें जो भाग दिया हम, ये हमारा इतना है 0.7854, और जो हमारा 7.5 को जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 56.25 आएगा। अब देखिए, जब इसका तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 331.3406 सीसी मैंने इतना हमारा आता है। तो जो हमारा अप्रोक्स होगा कितना होगा, वो हमारा होगा 332 सीसी, 332
क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा सीसी निकल के आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कंप्रेशन रेशियो के बारे में। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन का मतलब हो कि कोई चीज़ है जो हमारे कंप्रेस किया जाता है। तो देखते हैं कंप्रेसर रेशियो से तात्पर्य कि कितनी हवा, एयर फ्यूल मिक्सचर, कितने आयतन में कंप्रेस किया जाता है। जो हमारा सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर आया था, अब वो कितने आयतन में बने उसको कंप्रेस किया जाता है। मतलब ये हो कि देखिए जो हमारा पिस्टन है इसके अंदर जो हमारा फ्यूल और आ चुका है, तो देखिए अब इसको जब ये कंप्रेस करना है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलना शुरू होगा, कंप्रेस करेगा। तो देखिए जब ये कंप्रेस किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए जो हमारा क्लियरेंस बैलून था, तो देखिए इसमें कुछ जगह बच गया। तो ये इतने में ही कंप्रेस होता है, तो इसी को हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। अब ये देखिए कितने अनुपात में इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर आ चुका है, ये कितने रेशियो में है इसके अंदर, तो उसी को हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। क्योंकि देखिए जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होना शुरू करता है। तो इसी में जो हमारा चार्ज है उसको वो गर्म करना शुरू कर देता है। जो हमारा क्लियरेंस आयतन बचता है उसके अंदर कितना एयर फ्यूल का मिक्सचर है, उसी को हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो चलो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर जो हमारा ये था क्या है, ये हमारा स्विफ्ट वैल्यूम है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वैल्यूम है, और जो ऊपर बचा हमारा ये क्या है, क्लियरेंस वैल्यूम। अगर हम स्वेप्ट वैल्यूम और क्लियरेंस वैल्यूम को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा, क्लियरेंस वैल्यूम निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्लियरेंस वैल्यूम लास्ट में बच जाता है सेफ, तो इसको फिर हम क्लियरेंस वैल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्लियर कंप्रेशन रेशियो निकल जाता है। तो वही हमारा फार्मूला था उसका। तो देखते हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसका उदाहरण। अगर क्लियरेंस वैल्यूम 100 क्यूबिक पर इंच और डिस्प्लेसमेंट वैल्यूम जो हमारा है 900 क्यूबिक पर इंच दिया हुआ है, तो फाइंड करें संपीड़न पर कितना होगा। जो हमारा पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट था, जो हमारे टीडीसी से बीडीसी तक था, ये क्या है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट था। इसके अंदर जितना आयतन है उसको कितना है, 900 क्यूबिक इंच है। और जो हमारा क्लियरेंस आयतन जो बचा हुआ उसमें कितना है, 100 क्यूबिक पर इंच हमारा है इसके अंदर कंप्रेशन रेशियो। तो इसको निकालना है, तो इसको देखते हैं हम, ऐड कर देते हैं दोनों को। तो हमारा जो स्विफ्ट वैल्यूम दिया गया कितना, 900 दिया गया है। जो हमारा कंप्रेशन वैल्यूम क्लियरेंस वैल्यूम है वो हमारा 100 दिया गया है। तो देखते हैं हम दोनों को करते हैं। तो ये देखिए हमारा स्विफ्ट वैल्यूम प्लस क्लियरेंस वैल्यूम अपान CB मैंने क्लियरेंस वैल्यूम। तो दोनों को जब देखिए स्विफ्ट वैल्यूम और क्लियरेंस वैल्यूम जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 900 प्लस 100, तो ये देखिए हमारा 1000 हो गया। और 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि 100 से जब 1000 को हम भाग देंगे तो क्या होगा, 10:1 आएगा। तो जो 10:1 आया वो हमारा क्लियरेंस वैल्यूम हो गया। ये क्लियरेंस वैल्यूम, ये देखिए हमारा थोड़ा ये गलत हो गया, CB लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको CR होगा यहाँ पर। ये हमारा होगा CR, ये हमें जो दिया गया है CR होगा यहाँ पर। तो इसको इसका जो कंप्रेशन रेशियो निकला कितना, 10:1 निकला है। हमारे पेट्रोल इंजन का कितना होता है, 6:1 से लेकर 11:1 तक होता है। और जो हमारा डीजल होता है उसका क्या होता है, उसका हाई होता है कंप्रेशन रेशियो, और पेट्रोल इंजन का लो होता है।